कोलाहल सुनि सिया सकानी, सखी लवा आई गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाए, सिया स्नेहु बरनत मन माहे। रानी सहित सोच बस सिया, अब धव विधि काह करनिया। भूप बचन सुनि इत उत तकहि, लखनु राम डर बोली न सकहीं। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिले, चितवत नृप न सको। मनहु मत गजगन निरखी, सिंह किशोरी चो। हर भरु देखी विकल पुरी नारी, सब विधि तेहि महीपनकारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। कोलाहल सुनकर सीताजी चकित हो गए, सीताजी शंकित हो गए। तब सखियां उन्हें वहां से ले गई जहां रानी सीता जी की माता जी सुनैना जी बैठी थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास जाकर, गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बैठ गए। रानियां सहित सीता जी दुष्ट राजाओं को दुर्वचन सुनकर सोच के वश में कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के बड़े भाई हैं, और जब बड़ा भाई कुछ नहीं बोल रहा तो छोटे भाई का कोई अधिकार नहीं कि कुछ बोले। उनके नेत्र लाल, लक्ष्मण जी के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया है। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। परशुराम जी आ गए। उस धनुष को टूटा था तो तीनों लोकों में भूचाल मच गया था, धरती थर्रा गई थी। उस समय परशुराम जी तपस्या कर रहे थे और उनके धनुष के टूटने से उनकी तपस्या भंग हो गई थी, इसलिए वो आ गए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शिष्य जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस पछऊ अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋष राचे, राते सहज चितवत मन हो रिसाते। वृषक कंधौर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगुछाला। कटी मुनि वसन तून दुई बांधे, धनुषर पर कोठारु कल कांधे। परशुराम जी आ गए। इन्हें देखकर सब राजा लोग संकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक जाता है, लुका जाता है, छिप जाता है। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फफक रही थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रही थी। परशुराम जी के मुखमंडल पर, सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यवुक पवित्र धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बलखल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं।